हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, जोड़ घटा और गुणा। हम लोग ये जोड़ घटा और गुणा क्लास 1 से ही सीखते आ रहे हैं, मगर क्लास 10th में आने के बाद भी ये जोड़ घटा और गुणा हम लोगों को मुश्किलें खड़ी कर देती है। तो देखते हैं, उन सभी मुश्किलों का हल निकालते हैं आज हम लोग। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, जोड़ घटा, तो हमारे पास ये सवाल है कि -7 और +7 क्या होंगे। तो हम लोग कई बार यहाँ बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं। तो गलतियाँ ना हो इसके लिए हम लोग दो मुख्य बातों को याद रखेंगे। पहला, कि बड़ी संख्या का चिन्ह दें। जब हम किसी चीज़ का, किसी संख्या का संक्रियात्मक जोड़ घटा करेंगे तो सबसे पहले बड़ी संख्या का चिन्ह देंगे। तो यहाँ जैसा हम लोग देख रहे हैं -2 + 7, तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या 7 है और 7 का चिन्ह प्लस है। ये चिन्ह प्लस इस 7 का है और ये माइनस इस 2 का है। तो यहाँ बड़ी संख्या 7 है और 7 का चिन्ह प्लस है, तो ये नियम के अनुसार बड़ी संख्या का चिन्ह दें। तो बड़ी संख्या 7 है तो हम 7 का चिन्ह देंगे प्लस। अब दूसरा नियम बताता है कि यदि प्लस और प्लस, यानी पहली संख्या में प्लस और दूसरी संख्या में भी प्लस, यानी समान चिन्ह, या पहली संख्या में भी माइनस और दूसरी संख्या में भी माइनस, यानी ये भी समान चिन्ह, यानी अगर दोनों संख्या में समान चिन्ह हो तो उस स्थिति में हमें जोड़ना है। और यदि पहली संख्या में माइनस और दूसरी संख्या में प्लस, या पहली संख्या में प्लस दूसरी संख्या में माइनस, यानी इस स्थिति में दोनों असमान चिन्ह होंगे। तो यदि दोनों असमान चिन्ह हों तो उस स्थिति में हम घटाएंगे। यानी ये कंसेप्ट हमें बताता है कि समान चिन्ह अगर हो तो जोड़ना है और असमान चिन्ह हो तो घटाना है। तो हम लोग देखते हैं ये माइनस और ये प्लस, यानी यहाँ असमान चिन्ह है। यहाँ प्लस और यहाँ प्लस होते तो समान चिन्ह होते, मगर यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, यानी असमान चिन्ह है। तो असमान चिन्ह है तो हमें असमान चिन्ह होने पर घटाना है। तो 7 से 2 गया 5, बहुत ही आसान है। तो नियम जान लेने के बाद ये हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि पहले नियम के अनुसार बड़ी संख्या का चिन्ह दें। तो यहाँ बड़ी संख्या 3 या 4 हैं, तो हम पाते हैं कि बड़ी संख्या 4 होते हैं। तो 4 में माइनस है तो माइनस देंगे। बड़ी संख्या में जो चिन्ह होंगे वही देना है। यहाँ प्लस होते तो मैं यहाँ प्लस लिखता। तो अब हमें ये ज्ञात करना है कि अब इन दोनों को जोड़ूं या घटाऊं। तो यहाँ नियम के अनुसार समान चिन्ह हो तो जोड़ें। तो समान चिन्ह है तो जोड़ेंगे, 4 और 3 7। फिर उसी प्रकार यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। बड़ी संख्या 7 है, इसमें माइनस है तो माइनस। अब यहाँ प्लस यहाँ माइनस, असमान चिन्ह तो घटाना है। असमान चिन्ह होंगे तो घटाना है। तो 7 से 3 गया 4। अब मैं x को जोड़ घटा कर रहा हूँ तो x होंगे। क्यों? क्योंकि मैं y को जोड़ घटा करूँ तो y निकलेंगे। अगर मैं मुर्गियों को जोड़ूं तो मुर्गियां ही निकलते हैं। अगर मैं घोड़े को जोड़ूं तो घोड़े निकलते हैं, गधे नहीं हो जाएंगे। तो उसी प्रकार यहाँ x को जोड़ घटा कर रहा हूँ तो x ही होंगे, ये याद रखना है, y नहीं हो जाएंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ बड़ा संख्या 8 है, इसमें माइनस चिन्ह है तो माइनस देंगे। अब
यहाँ देखेंगे कि असमान चिन्ह है या असमान। तो यहाँ हम पाते हैं कि समान चिन्ह है, माइनस माइनस, तो इसको जोड़ेंगे। 5 और 8 13। y को जोड़ घटा कर रहा हूँ, यानी y से y घटेंगे तो y बचेंगे। यदि 5 मुर्गियों में 2 मुर्गियाँ ख़त्म हो जाए तो 3 मुर्गियाँ ही बचेंगे, मुर्गे नहीं हो जाएंगे। तो अब आगे देखते हैं कि 6y माइनस 11y। अब इसको जोड़ घटाना है। तो यहाँ बड़ी संख्या 6 है या 11, तो 11 है, तो 11 में माइनस है तो माइनस देंगे। अब यहाँ प्लस जो कि छुपा हुआ है, कोई भी संख्या के आगे प्लस छुपी हुई रहती है। यदि हम लिखेंगे 8, यानी 8 के आगे प्लस छुपा है। अगर मैंने लिखा -8 तो ये तो चिन्ह माइनस बता रहा है, लेकिन अगर मैंने यहाँ चिन्ह नहीं लिखा है, डेट मीन्स यहाँ प्लस छुपे हुए हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। बड़ी संख्या 11 में माइनस है तो माइनस दूंगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यानी असमान चिन्ह है तो घटाना है। 11 से 6 गया 5y। अब आप फ्रेंड्स ये सारे का हल आसानी से निकाल सकते हैं। -8x + y। अब यहाँ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ x है और ये y है, अर्थात ये मुर्गी है और ये मुर्गा है। तो ना मुर्गी मुर्गा के साथ जुड़ते हैं, ना मुर्गा मुर्गी के साथ जुड़ते हैं, अर्थात ये समान जाति के नहीं हैं। ये x है, ये y है, तो हम इसको जोड़ नहीं सकते हैं। ऐसी स्थिति में इसका जोड़ घटा संभव नहीं है। तो ये कंसेप्ट क्लियर रखना है कि x के साथ जोड़ घटा होते हैं, y के साथ जोड़ घटा होते हैं। तो -8x + y ये आपस में नहीं जुड़ेंगे। इसको मैं वापस से ऐसे ही लिख सकता हूँ, -x + y। अब नेक्स्ट देखेंगे, दोनों जगह y है, इसको जोड़ घटा कर सकते हैं। यहाँ पे एक छुपे हुए हैं, y है, इसका मतलब ये एक y है, यानी एक आप लिख सकते हैं। तो यहाँ बड़ा संख्या 1 या 9, तो 9, तो 9 में माइनस है तो माइनस देंगे। अब यहाँ प्लस यहाँ माइनस, असमान चिन्ह, इसको घटाना है। तो 9 से 1 गया 8y। अब यहाँ हमारे पास है -2√2 + 5√2 बराबर। तो बड़ा संख्या 5 है, प्लस है तो प्लस देंगे। अब असमान चिन्ह है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो घटाना है। 5 से 2 गया 3, √2। फिर आगे बढ़ते हैं, -6√3 + 11√3। तो यहाँ बड़ी संख्या में प्लस है तो प्लस देंगे, और असमान चिन्ह है, एक में माइनस एक में प्लस, तो इसको घटाएंगे। 11 से 6 गया 5, √3 को घटा रहा हूँ तो √3, √2 नहीं होंगे, √3 ही रहेंगे। √3 को जोड़ घटा करेंगे तो √3 ही होंगे। अब दूसरा सवाल है 4√2 - 3√3। तो यहाँ बड़ा संख्या 4 है, 4 में प्लस है तो प्लस। अब यहाँ प्लस यहाँ माइनस, असमान चिन्ह, 4 से 3 गया 1, √2 को √3 के साथ घटाना है, जो कि नहीं घटते हैं। √2 के साथ ही जोड़ घटा कर सकते हैं, √3 को √3 के साथ जोड़ घटा कर सकते हैं। हम लोग जो जोड़ घटा कर रहे थे वो गलत था, अर्थात हम लोग इस संख्या को वापस लिख सकते हैं, 4√2 - 3√3, क्योंकि √2 √3 के साथ जोड़ घटा नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों समान जाति के नहीं हैं। यहाँ √2 और यहाँ भी √2 होता तो जोड़ घटा कर सकते थे, या यहाँ √3 और यहाँ भी √3 होता तो जोड़ घटा कर सकते थे। तो ये याद रखेंगे फ्रेंड्स कि समान जाति के साथ जोड़ घटा होते हैं। फिर नेक्स्ट 5x² - 6x²। तो यहाँ बड़ी संख्या 6 है, इसे माइनस है तो माइनस देंगे। अब प्लस माइनस असमान चिन्ह है तो घटाएंगे। 6 से 5 गया 1, x² को जोड़ घटा कर रहा हूँ तो x²। अब हम लोग इस 1 को नहीं भी लिखेंगे तो ये अंतर्ज्ञात है कि यहाँ 1 होंगे, अर्थात हम लोग इसको -x² भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ 1 छुपे हुए हैं।
अब दूसरा -8y³ -6y³ यानी -8y⁻³ -6y⁻3। तो दोनों y⁻3 है तो इसको जोड़ घटा कर सकते हैं। तो बड़ा संख्या हमारे पास 8 है, इसमें माइनस है तो माइनस देंगे, दोनों समान चिन्ह हैं तो इन दोनों को जोड़ेंगे। 8 6 14, 14y³ यानी -14y⁻3। अब 8x³ -2x², अब इसका जोड़ घटा करेंगे तो बड़ा संख्या 8 है तो प्लस है तो प्लस, अब प्लस माइनस असमान चिन्ह है तो घटाएंगे। क्यों? क्योंकि नियम के अनुसार हम लोग देखेंगे कि असमान चिन्ह होने से घटाना है और समान चिन्ह होने से जोड़ना है। कि बड़ा संख्या प्लस तो प्लस, असमान चिन्ह है तो घटाना है। 8 से 2 गया 6 और x³ और x²। फिर हमारे पास ये सवाल आ गया तो हम लोगों को जोड़ने से पहले ये देखना है कि ये दोनों समान जाति के हैं या नहीं। यहाँ x³ है और यहाँ x² है, अर्थात यहाँ x⁻3 है और यहाँ x⁻2 है, अर्थात इसका हम लोग जोड़ घटा नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग इसका जोड़ घटा नहीं करेंगे। तो फिर आगे देखते हैं। बड़ी संख्या यहाँ प्लस यहाँ माइनस, बड़ी संख्या 8 में प्लस है तो प्लस, असमान चिन्ह है तो घटाएंगे, समान चिन्ह होने से जोड़ते, तो असमान चिन्ह है तो घटाना है। 8 से 2 गया 6, x³ को घटा रहा हूँ तो x³। अब -4√3y -5√3y देख लेंगे कि समान जाति के हैं कि नहीं। यहाँ √3, यहाँ भी √3, यहाँ y, यहाँ y, तो एक ही जाति के हैं। √3y √3y, यहाँ √3y और यहाँ √3x होते तो हम लोग नहीं जोड़ सकते थे, या यहाँ √3y और यहाँ √2y होते तो भी नहीं जोड़ घटा कर सकते, क्योंकि वो असमान जाति के हो जाते। यहाँ समान जाति के हैं तो हम लोग जोड़ घटा कर सकते हैं। तो बड़ा संख्या 4 है या 5, तो 5 है तो 5 में माइनस है तो माइनस देंगे, और समान चिन्ह है तो जोड़ना है। 4 और 5 9। अब √3y को जोड़ा तो √3y ही होंगे। यहाँ हमारे पास है 8 √2y⁻2 -5 √2y⁻2, ये समान जाति के हैं तो जोड़ घटा कर सकते हैं। बड़ा संख्या 8 प्लस तो प्लस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, असमान चिन्ह घटाना है। 8 से 5 गया 3, √2y² को जोड़ घटा कर रहा हूँ तो √2y² होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने यहाँ जोड़ घटा सीखा। अब नेक्स्ट टर्म में हम लोग चलते हैं ताकि हम लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो, जो कि हम लोगों को बार बार कन्फ्यूजन होती है जोड़ घटा और गुणा के अंतर को समझने में। तो अब यहाँ हमारे पास है पहले -2 + 7, ये जोड़ घटा की क्रिया में थी, तो हमारे पास ये नियम लागू था कि बड़ी संख्या का चिन्ह दे और समान चिन्ह होने से जोड़ना है, असमान चिन्ह होने से घटाना है। मगर अब इस गुणा की क्रिया में हमारा नियम बदल जाता है, जो इस प्रकार है। माइनस को माइनस के साथ गुणा करने पर प्लस होते हैं, प्लस को प्लस के साथ गुणा करने पर प्लस होते हैं। हम लोगों में से ही कुछ हैं जो इस तरह से याद रखते हैं कि माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, तो ये माइनस माइनस प्लस याद नहीं रखना है, क्योंकि हम लोग गलती कभी कर देते हैं कि माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हम लोग करने लगते हैं कि माइनस माइनस प्लस होते हैं तो यहाँ प्लस लिख दो। तो ये गलतियाँ फिर हम लोगों को नहीं करनी है। माइनस माइनस प्लस नहीं होते हैं, माइनस गुना माइनस प्लस होते हैं, यानी माइनस को माइनस के साथ गुना किया जाए तो ही प्लस होंगे। तो ये गुना नहीं है, ये जोड़ घटा है। जोड़ घटा है तो जोड़ घटा के ये नियम है। अब हम लोग गुना की तरफ बढ़ते हैं। अब गुना का क्या नियम है? तो माइनस गुना माइनस प्लस होते हैं, माइनस माइनस प्लस नहीं होते हैं। प्लस गुना प्लस प्लस होते हैं, प्लस 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 नहीं होते हैं।
माइनस प्लस माइनस नहीं होते, माइनस गुना प्लस माइनस होते हैं, प्लस गुना माइनस इक्वल टू माइनस, यानी समान चिन्ह को गुना करने पर प्लस होते हैं। यहाँ देखिए हम लोग गौर से, हम लोग यहाँ देखेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ समान चिन्ह को गुना करने पर प्लस, यहाँ भी समान चिन्ह, यहाँ प्लस प्लस, समान चिन्ह को गुना करने पर प्लस, और असमान चिन्ह एक माइनस एक प्लस को गुना करने से माइनस, प्लस माइनस, असमान चिन्ह को गुना करने से माइनस। अर्थात हम लोग गुना की क्रिया को इस प्रकार याद रखेंगे कि समान चिन्ह को गुना करने पर प्लस होते हैं, चाहे वो माइनस माइनस को क्यों ना गुना किया जाए या प्लस को प्लस के साथ क्यों ना गुना किया जाए। समान चिन्ह को गुना करने पर प्लस होते हैं, असमान चिन्ह को गुना करने पर माइनस होते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट से आगे कुछ मैथ्स को बना रहे हैं हम लोग, कुछ प्रॉब्लम्स को देखने की कोशिश करेंगे कि -2 गुना -7। तो यहाँ अब चिन्ह को चिन्ह के साथ गुना करेंगे, संख्या को संख्या के साथ गुना करेंगे। और सबसे पहली बात कि यहाँ दो चिन्ह कभी एक साथ नहीं लिखा जाता है, तो ये गुना और ये माइनस, तो इसके लिए हम लोग यहाँ ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे। जब भी कभी दो चिन्ह को एक साथ लिखना हो तो उसको ब्रैकेट से सेपरेट करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस गुना माइनस प्लस होते हैं, 2 7 14। आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि -2 और +7, जब ये जोड़ घटा की बारी थी तो हम लोग बड़ा संख्या का चिन्ह प्लस लिया और असमान चिन्ह थे तो घटाया, 7 से 2 गया 5। मगर यही संख्याएं इस प्रकार गुना की क्रिया में हैं तो उसका क्रिया सारा बदल जाता है। तो दोनों में फ़र्क हम लोग करना सीखेंगे और दोनों में फ़र्क याद रखेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। अब यहाँ देखेंगे कि -3 और -4 को जब जोड़ घटा किया -7 हुए। अब इसी प्रकार ये -3 को -4 के साथ जब गुना करना है तो गुना का कंसेप्ट अलग होते हैं। यहाँ चिन्ह को चिन्ह के साथ गुना करना है, माइनस गुना माइनस प्लस, यानी समान चिन्ह को गुना करने से प्लस, 3 चौक 12 प्लस, यहाँ प्लस छुपे हुए हैं, प्लस गुना माइनस माइनस, संख्या संख्या के साथ गुना होंगे और चर चर के साथ गुना होंगे। ये एक्स वाई जेड को चर कहा जाता है। तो 3 7 21, एक्स गुना एक्स यानी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ x पर घात 1 और यहाँ भी x पर घात 1, तो यहाँ x पर घात 1 और 1 2 हो गए, ये घातांक के नियम से। तो मैं नेक्स्ट वीडियो घातांक पर लाने की कोशिश करूँगा फ्रेंड्स। अगर जो भी विद्यार्थी इस चैनल में नए हैं तो अगर आप लोगों को इस प्रकार की मैथ्स सीखनी है, पढ़नी है, या क्लास 9 क्लास 10 की तैयारी करनी है मैथ्स की, या 2023 में बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम देनी है, तो मैथ की तैयारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिसका नाम है मूक फॉर सक्सेस। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो माइनस गुना माइनस प्लस, 5 8 40, y गुना y वाई स्क्वायर, y पर घात 1 y पर घात 1, 1 और 1 2। अब यहाँ चिन्ह चिन्ह के साथ गुना करेंगे, संख्या संख्या के साथ और चर चर के साथ। y चर है यहाँ, तो चिन्ह को गुना करते हैं, प्लस गुना माइनस माइनस, यानी असमान चिन्ह को गुना करने से माइनस होते हैं। यहाँ प्लस यहाँ माइनस, असमान चिन्ह है तो माइनस होते हैं। तो 6 को 11 से गुना करने पर 66 होते हैं। y गुना y वाई स्क्वायर, माइनस गुना प्लस माइनस, यानी असमान चिन्ह को गुना करने से माइनस। 8, यहाँ 1 छुपे हुए हैं, इसे प्लस 1 y कहा जाता है। तो 8 1 के 8, x गुना y, तो ये समान जाति के नहीं हैं, फिर भी गुना की क्रिया में इसी प्रकार गुना किया जाता है, x गुना y यानी xy। अब प्लस गुना माइनस माइनस, 9 1 के 9
वाई गुना वाई वाई स्क्वायर, माइनस गुना प्लस माइनस 2 5 10, √2 गुना √2 का स्क्वायर, क्योंकि √2 पर एक घात हैं, √2 पर एक घात हैं तो एक और एक 2 घात जुड़ जाते हैं। तो अब स्क्वायर रूट कैंसल, तो बच जाते हैं हमारे पास -10 और यहाँ गुना है, यहाँ बच जाते हैं 2। स्क्वायर रूट कैंसल। कुछ बातों को इस वीडियो में समझने में कठिनाई होगी, जब घातांक पढ़ेंगे हम लोग तो बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। जो भी मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो घातांक पर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइकन की घंटी को ऑन कर दें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो देखते हैं फ्रेंड्स, माइनस गुना प्लस माइनस 10 दूना 20। फिर उसी प्रकार अब यहाँ देखेंगे माइनस गुना प्लस माइनस 6 गुना 11 66, √3 गुना √3 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं और फिर 66 को 3 से गुना करते हैं तो माइनस 66 को 3 से गुना करने पर 3 6 18, हाथ में रहा 1, 3 6 18 1 19। अब यहाँ देखेंगे प्लस गुना माइनस 4 तिया 12, √2 गुना √3, ये आपस में रूट के अंदर गुना आते हैं, 2 तिया 6। अब यहाँ देखेंगे कि प्लस गुना माइनस 6 5 30, एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर, तो घात जुड़ जाते हैं, 2 और 2 4। माइनस गुना माइनस प्लस 8 6 48, वाई क्यूब इंटू वाई क्यूब, तो वाई पर 3 और 3 6 घात हो गए। प्लस गुना माइनस 8 दूना 16, एक्स पर घात 3 एक्स पर घात 2, तो एक्स पर घात 2 और 3 5। प्लस गुना माइनस 8 दूना 16, एक्स क्यूब गुना एक्स क्यूब, तो एक्स पर घात 3 और 3 6। -4 √3 वाई गुना -5 √3 वाई, तो माइनस गुना माइनस प्लस 4 5 20, √3 गुना √3 का स्क्वायर और y गुना y यानी एक घात, तो y पर 2 घात यानी y स्क्वायर। तो इस प्रकार ये प्लस 20 यानी 20 इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जो कि प्लस छुपे हुए हैं, और √3 का स्क्वायर रूट ख़त्म तो 3 गुना हो जाएंगे और ये y स्क्वायर। अब इसको गुना करने पर 20 तिया 60 y स्क्वायर। अब 8 √2 वाई स्क्वायर गुना -5 √2 वाई स्क्वायर, तो प्लस गुना माइनस यानी असमान चिन्ह है तो माइनस। 8 5 40, √2 गुना √2 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर गुना वाई स्क्वायर, तो वाई पर घात 4। स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएंगे, 40 के साथ ये गुना हो जाएंगे, तो 40 दूना 80 -80 और y पर घात 4। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने देखा फ्रेंड्स कि जोड़ घटा और गुना के कंसेप्टों में कितना अंतर होते हैं और इन दोनों के अंतर को किस प्रकार बारीकी से समझना ज़रूरी है, नहीं तो बहुत सारी गलतियां हम लोग करते हैं। तो जोड़ घटा का कंसेप्ट है बड़ी संख्या का चिन्ह दें और फिर समान चिन्ह रहने पर जोड़ें, असमान चिन्ह रहने पर घटाएं। और गुना का कंसेप्ट है कि चिन्ह को चिन्ह के साथ गुना किया जाता है, संख्या को संख्या के साथ गुना किया जाता है और चर को चर के साथ गुना किया जाता है। तो गुना माइनस प्लस, प्लस गुना प्लस प्लस, अर्थात समान चिन्ह का गुणनफल प्लस होते हैं हमेशा और असमान चिन्ह का गुणनफल माइनस होते हैं। यानी समान चिन्ह को गुना किया जाए तो प्लस, असमान चिन्ह को गुना किया जाए तो माइनस। तो इन दोनों कंसेप्टों में आप लोग मिलान करके इन दोनों में क्या अंतर है बारीकी से समझ लेंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, दे मुझे इजाज़त। थैंक्स।